जुल्मी तूने जुल्म किया, सब कुछ मेरा छीन लिया। शादाब खान खून के आंसू रो रहे होंगे कल का क्वालिफायर हार के अगेंस्ट पेशावर ज़ुल्मी। देखा जाए तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी एक बार फिर बाबर आजम की शानदार सेंचुरी की बदौलत पेशावर ज़ुल्मी 222 का टारगेट दे पाया। 19 ओवर तक बाबर आजम ने जो है बैटिंग की एज एन ओपनर। उनके शुरू में बेहतरीन साथ निभाया मोहम्मद हारिस ने, जिन्होंने 16 बॉलों पर 35 रन बनाए। पावर प्ले के वो बेहतरीन बैट्समैन हैं। ओपनिंग स्लॉट मोहम्मद हारिस को बेस्ट सूट करती है। हारिस के आउट होने के बाद फिर कुशाल मेंडिस ने एक मरतबा फिर इम्पैक्टफुल बैटिंग की। 26 गेंदों पर 41 रन बना डाले। इन तीन परफॉर्मेंसेस की बदौलत पेशावर ज़ुल्मी ने 222 का टारगेट दिया। बाबर आजम ने 59 बॉल्स पर 103 रन बनाए। उसके बाद फिर उनकी लाइनें लगती है। एरन हार्डी ने 10 गेंदों पर 20 रन बनाए। यूं 7 विकेटें गिरी पेशावर ज़ुल्मी की 221 पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से अगर मैं देखूं तो उनकी बॉलिंग बहुत ही मायूस कुन रही। ना उनकी फास्ट बॉलर्स चले ना स्पिनर। तमाम बॉलर्स उनके 10 रन एंड अबव पर ओवर्स गए। रिचर्ड ग्लेसन, सलमान मिर्ज़ा, शादाब खान, फ़हीम अशरफ बहुत ख़राब बॉलिंग की। रिचर्ड ग्लेसन ने 11.25 किया, उससे उन्होंने बॉलिंग की, 2 विकेटें मिली। इमाद वसीम थोड़े बेहतर रहे, 4 ओवर में 38 रन दिए। शादाब खान ने 3 विकेटें तो ली लेकिन 4 ओवर में 42 रन दिए। 10 रन एंड अबव पर ओवर ये तमाम बॉलर्स गए हैं अप्रॉक्स। क्रिस ग्रीन जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है जिनके ताल्लुक साउथ अफ्रीका से, उनको भी खासी मार पड़ी। 2 ओवर में 20 रन दिए। फ़हीम अशरफ ने 3 ओवर में 36 रन दिए। अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऑलराउंडर एक्स्ट्रा खिला गया। अगर उसकी जगह कोई स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाता, या तो मेहरान मुमताज़ होते, या मैं समझता हूँ अगर सलमान इरशाद जो कि बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं उनको अगर मौका देता तो शायद थोड़ा फ़र्क पड़ सकता था, क्योंकि फास्ट बॉलिंग जो होती है ना वो अक्सर बेशतर फ़र्क डाल देती है। लेकिन वही बात है कि जब आप ज़्यादा ऑलराउंडर्स की तरफ जाते हैं तो फिर बॉलिंग हो पाती है और ना फिर बैटिंग। इमाद वसीम और फ़हीम अशरफ को मौका तो दिया लेकिन उन्होंने कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं दी। इनकी जगह अगर मेहरान मुमताज़ और सलमान इरशाद को मौका अगर दिया जाता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। यंगस्टर्स को आगे लाना चाहिए था, लेकिन हमारे वही है कि चले हुए कारतूसों पर ही इन्हिसार करना है, तो उसका खमियाजा भुगता इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। बैटिंग बहरहाल स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। डेविन कॉनवे और समीर मिन्हास ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया। 58 रन पर पहली विकेट गिरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जब डेविन कॉनवे आउट हुए। और उसके बाद फिर ये कि समीर मिन्हास ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की। टॉप स्कोरर समीर मिन्हास रहे जिन्होंने 23 गेंदों में 44 रन बनाए। और मोहसिन रियाज जो कि तीसरे नंबर पे खेला है, उन्होंने 20 गेंदों पर 25 रन बनाए। डेविन कॉनवे ने भी 14 गेंदों पर 20 रन बनाए। ये 3 परफॉर्मेंसेस जो थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से सामने आई। और उसके बाद फिर लाइन लग गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की। लास्ट 7 विकेट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड की तकरीबन 54 रन पर गिरी है। एक टाइम था मींस के 10वें ओवर में अगर आप देखें तो 10वें ओवर तक सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और दे वर 97 for 2। और इन बिटवीन 11th एंड 14th ओवर इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोलैप्स हुआ। 19 रन पर 4 विकेटें गिरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और इसमें जो कलीदी किरदार अदा किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटिंग कोलैप्स में वो थे एरन हार्डी और सुफियान मुकीम। एरन हार्डी ने 3 विकेटें ली और सुफियान मुकीम ने 2 विकेटें हासिल की। इन दोनों ने जो 5 विकेटें हासिल की मिडिल में, जिसकी बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड का मोमेंटम टूटा और फिर वो उस कोलैप्स के बाद कमबैक नहीं कर सके। मोहसिन रियाज को सुफियान मुकीम ने आउट किया। मार्क चैपमैन को भी सुफियान मुकीम ने आउट किया। एरन हार्डी ने शादाब खान की विकेट ली, हैदर अली की विकेट ली और समीर मिन्हास की विकेट ली। ये 3 क्रूशल विकेटें एरन हार्डी ने ली। तो ये जो 5 विकेटें ऑल टुगेदर इन दोनों प्लेयर्स ने ली, जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर जो है वो मैच में वापसी नहीं कर सका। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि शादाब खान का मैं अगर ये जिक्र करूं कि उनकी चौधराहट का अगर मैं जिक्र करूं
शादाब खान चौथे नंबर पर आकर बैटिंग करते हैं और हैदर अली जो कि जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो छठे नंबर पर आकर बैटिंग करता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि प्लानिंग में कितना फुकदान था। शादाब खान इज़ एन ऑलराउंडर, ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ही इज़ नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर। लेकिन शादाब खान वो अपने आप को बैटिंग ऑलराउंडर ही कहलाना शायद पसंद करते हैं, या वही समझते हैं कि मैं एक जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूँ। उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम उनको ले डूबा। जिस तरह रावलपिंडी पिंडीज को मोहम्मद रिजवान की चौधराहट ले डूबी, बिल्कुल उसी तरह शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी कल का मैच शादाब खान की चौधराहट ले डूबी। अगर थोड़ा रद्दबदल करता बैटिंग ऑर्डर में शादाब खान, अगर हैदर अली को चौथे नंबर पर बेचता, खुद छठे नंबर पर आता, तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। हैदर अली एक अच्छा जनरल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली कभी भी इन्होंने उस जगह पर नहीं खिलाया, उसको बिल्कुल ही छठे नंबर पर खिलाया। ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने भी दो अपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों के साथ ज्यादती की, फरहान यूसुफ और इफ्तिखार अहमद के साथ। फरहान यूसुफ का भी नंबर कंसिस्टेंट नहीं रहा, कभी इसको चौथे पे रखा, बहुत कम उसको चौथे पे खिलाया, लेकिन अमूमन कभी इसको छठे पे खिलाया, और माइकल ब्रेसविल को उस पर फौकियत दी। इफ्तिखार अहमद को छठे या सातवें नंबर पे जाके आप उसको दे रहे हैं बैटिंग। जो मिडिल ऑर्डर का जो मसला है पाकिस्तान क्रिकेट में जो आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है कि उनको उनकी जगह पर खिलाया ही नहीं जा रहा। हैदर अली को ज़ाया किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। मैं समझता हूँ कि फरहान यूसुफ और इफ्तिखार अहमद को भी उनकी जो बैटिंग की जो सलाहियत है उनको भी ज़ाया किया गया है। तो बहरहाल इस्लामाबाद यूनाइटेड तो कल का मैच क्वालिफायर 1 हार गया, और उनके पास अभी भी एक चांस है कि वो एलिमिनेटर 2 में किसका मुकाबला करते हैं, या मुल्तान सुल्तान या फिर हैदराबाद किंग्समैन का। और हैदराबाद किंग्समैन ने जिस तरह से सरप्राइज़ दिया है इस टूर्नामेंट में मायूस कुन आगाज़ करने के बाद, और उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि हैदराबाद किंग्समैन आज के जो एलिमिनेटर 1 है, जो कि आज मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेला जाएगा लाहौर में, जीत सकती है। हैदराबाद किंग्समैन का भी जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, ये काफ़ी ज़्यादा कलीदी किरदार अदा करेगा। और उसके बाद फिर मैक्सवेल का आना, जो इन मैक्सवेल के आने के बाद इनकी बैटिंग लाइन में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आ गया। साइम अयूब स्ट्रगल कर रहे हैं। साइम अयूब की जगह अगर आज शर्जील खान खेलते हैं, ओपन करते हैं मास सदाकत के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इनकी बैटिंग में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी भी आ जाएगी और मज़ीद बैलेंस आ जाएगा। वैसे इरफान खान नियाजी भी इनके पास हैं, और मैक्सवेल तक की जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग जाती है। इवन हसान खान तक इनकी जो बैटिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये मैच तरह कांटे का होने जा रहा है। बॉलिंग भी अगर देखा जाए तो हैदराबाद किंग्समैन की बेहतर है, और मोहम्मद अली फास्ट बॉलिंग में इनके पास है, और स्पिनर्स भी इनके पास काफ़ी अच्छे हैं। और मुल्तान सुल्तान ऑब्वियसली बैटिंग की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग भी और इवन बॉलिंग भी। तो ये एक बड़ा आज ज़बरदस्त मैच होने आ रहा है। ये नहीं कह सकते कि आज कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मैं समझता हूँ कि 50-50 चांस है दोनों टीमों का, मुल्तान और हैदराबाद का। तो क्या होगा, और ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। और उसके लिए देखते रहिए HBL PSL सीज़न 11। सबसे अच्छी बात ये हुई कि कराची में कल क्राउड आया, जिस तरह से इजाज़त दी गई शायकीन को मैच देखने के हवाले से। तो कल कराची के क्राउड ने भी हक़ अदा कर दिया, जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जाती है कराची पर जी के क्राउड देखने नहीं आता, लेकिन कल का मैच जो कि क्वालिफायर 1 था, लोग आए और कसीर तादाद में आए, और जोश खरोश के साथ लोगों ने मैच देखा, एंजॉय किया, और प्लेयर्स ने भी किया एंजॉय, क्योंकि क्राउड का आना जो है वो बहुत ज़्यादा उससे वाज़ेह फ़र्क पड़ता है प्लेयर्स पर भी। तो आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।